अवतार की जो बात है, दशावतार की जो बात, ये सवाल इन्हीं का ही नहीं, प्रदीप कुमार जी का, बहुत से और दर्शकों का भी है कि कहा गया है कि ईश्वर ने 10 अवतार की बात है, हर युग में अवतार लेता आया है, और सिर्फ मनुष्य की योनि में ही नहीं, मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार की भी बात है। तो वो अवतारों की जो बात है वो अब कहाँ तक सही है और उसका क्या रेलेवेंस रह जाता है? ऐसा है कि परमात्मा के बारे में इतना कन्फ्यूज़न है, इतना कन्फ्यूज़न है कि मनुष्यों ने, विद्वानों ने परमात्मा के बारे में इतनी बातें बताई हैं कि आम व्यक्ति तो उससे क्लैरिफिकेशन की बजाय कन्फ्यूज़ हो गया। अब अवतार की बात लीजिए। पहली बात कि कॉमन बिलीफ ये है परमात्मा सब जगह है, ठीक है। जो अवतार को भी मानते हैं उनका भी ये बिलीफ है परमात्मा सब जगह है, सिवाय ब्रह्मा कुमारी के और कोई नहीं कहता कि परमात्मा सब जगह नहीं है। बिल्कुल, कण कण में भगवान है, ठीक है। ब्रह्मांड में भगवान है। अच्छा, अगर परमात्मा सब जगह है, फर्स्ट क्वेश्चन कि उसका अवतार कहाँ कहाँ होगा, कौन लेगा, किसके सामने लेगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब जगह है। तो अवतार का क्वेश्चन तब अराइज होता है अगर कोई दूसरी जगह है और दूसरी जगह आके अवतार ले। तो एटलीस्ट जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, जो भी अवतार को मानते हैं, उनको इस बात पर सोचना चाहिए क्या अब परमात्मा सब जगह भी हो सकता है और और अवतार भी ले अवतार भी सकता ले सकता है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। वो कई कहते हैं फिर अंश अवतार लेता है कि भाई है परमात्मा बड़ा, उसमें से एक टुकड़ा उसका अवतार ले लेता है। है। लेकिन अगर अग, एनर्जी कैन नॉट बी अगर सब जगह है तो अंश भी नहीं बन सकता। अंश कैन ओनली बी इफ देयर इज ए स्पेस बिटवीन द टू थिंग्स, है ना। हम कहें समुंदर में पानी है, उसमें से बाल्टी निकालो, अंश हो गया, ऊपर सरफेस है, हवा है। अगर पानी के अंदर ही अंदर सब जगह पानी है तो नहीं हो सकता। अब आगे चलिए, अवतार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड अवतार, ये दूसरा कंफ्यूजन है। जितने भी अवतार हमारी माइथोलॉजी में बताए गए हैं, एक्चुअली वो बर्थ के रूप में बताए गए हैं। परमात्मा ने मान लो कहते हैं श्री राम जी के रूप में अवतार लिया, एक एग्जाम्पल। उन्होंने तो बर्थ लिया जैसे और लोग बर्थ लेते हैं। तो बर्थ और अवतार का भी फर्क उनको पता नहीं है। वास्तव में परमात्मा बर्थ ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बर्थ लें तो कोई उनके माता पिता बन जाए। वो तो सबके माता पिता परमात्मा है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो जो सबका माता पिता है उसके माता पिता कैसे बन सकते हैं? फिर अगर परमात्मा बर्थ ले ले तो कर्म के अकाउंट में आ जाएगा, बच्चे के रूप में पालना लेगा। तो इसलिए अवतार इज़ ए डिफरेंट थिंग। अवतार का खास शब्द इसीलिए यूज़ किया गया है कि परमात्मा अवतरित होते हैं। ये गीता में कहा गया है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ माता के गर्भ से, मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ। अर्थात परमात्मा किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीइंग, जो ऑलरेडी जिसकी आत्मा और उसका शरीर है, उसके बॉडी के अंदर अवतरित होते हैं, अर्थात उसका लोन लेके उसमें प्रविष्ट करके कुछ खास कार्य करते हैं। इसी को उन्होंने कहा गया है कि भगवान अर्जुन के रथ में सवार थे। तो रथ मीन्स हियर नॉट जो चार पहिए वाला, रथ मीन्स बॉडी, कि जिसका रथी अर्जुन था और सारथी भगवान था, यानी उसके साथ बैठे हुए परमात्मा थे। यह हुआ अवतार का मतलब। अब तीसरी बात पर आइए। अच्छा, लेकिन यह मैं जानना चाहती हूँ, अपना कुछ एक काम करने के लिए ईश्वर किसी एक ऑलरेडी बीइंग का हाँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट हो गया? नहीं, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि अगर आप किसी के कर्टसी गेस्ट आते हैं किसी के पास तो कर्मिक अकाउंट नहीं होता। परमात्मा बहुत केयरफुल हैं कि क्योंकि ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना उससे कुछ लेते हैं, ना उससे कुछ देते हैं, बल्कि उसको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कोई पेइंग गेस्ट होता है ना, अब कर्मिक अकाउंट जब क्रिएट हो, अगर आप उसको कुछ पे ना करें, आप किसी के वहाँ पेइंग गेस्ट रहे, उसको आपने कुछ दे दिया तो अकाउंट क्लियर। तो परमात्मा आके उस आत्मा को भी पावन बनाते हैं और उसके माध्यम से एक्चुअली उनका माध्यम लेते ही हैं दूसरों को पावन बनने का ज्ञान देने के लिए। परमात्मा का कर्तव्य मेन यही है, पतित को पावन करना। तो इसलिए उनको कोई माध्यम चाहिए। पतितों को एक ब्रोकन डाउन कार है, आप ही तो गैरेज में नहीं चली जाएगी,
टोइंग करनी पड़ेगी। तो परमात्मा पंख पंख टूटी हुई आत्माओं को लिफ्ट करने के लिए उनको आना पड़ता है। तो उनका एक विचित्र तरीका है, इसीलिए ये अवतार शब्द है और भारत में ही है। अब गई कितने अवतार, कई तो कहते हैं युगे युगे अवतार लेते हैं। क्यों? कि भगवान ने गीता में कह दिया संभवामी युगे युगे। हाँ, अब था है ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म स्थापनाय अर्थ संभवामी युगे युगे। अब युगे युगे कह दिया तो उन्होंने कहा 4 युग हैं, तो परमात्मा के 4 अवतार होंगे। तो वास्तव में परमात्मा के 4 अवतार भी नहीं होते। क्यों? कि अगर हर युग में परमात्मा अवतार ले तो उस युग को फिर लेवल पे ले आए। मान लो सतयुग में आए, परमात्मा ने अवतार लिया, उसको फिर सतयुग ही रहने दिए, बना दिया। त्रेता में आए, पहले तो त्रेता आएगा ही नहीं सतयुग से, क्योंकि परमात्मा अवतार ले चुके हैं। तो उसका सतयुग ही आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो फिर उसको रिप्लेनिश करके फिर वहाँ रखें। तो डिग्रेडेशन होना नहीं चाहिए, कलयुग आना नहीं चाहिए। इसलिए जो अब डिग्रेडेशन कंटिन्यूड है सतयुग से कलयुग तक, तो परमात्मा के अवतार सिद्ध ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण जी का अवतार वो द्वापर के अंत में बताते हैं। द्वापर के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग। तो अगर श्री कृष्ण जी का अवतार सचमुच परमात्मा का होता, सतयुग आ जाना चाहिए था। इसलिए सारे साइकिल में एक ही ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जो परमात्मा के कर्तव्य को सिद्ध करता है, वो है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संधि काल, जिसको संगम युग कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर पुरानी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की शुरू साबित होती है, उसके बाद नई दुनिया आती है। तो वास्तव में परमात्मा का एक ही अवतार होता है। अच्छा, अब 4 हो गए, 4 से एक आ गया किस रूप में? अब होना है अवतार कलयुग के अंत में और लाना है उनको सतयुग। तो ये कहा जाता है कि कलयुग में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। कलयुग में तो देवता भी नहीं होते जिसके रूप में परमात्मा आ जाए। कलयुग तो तमो प्रधान दुनिया है। इसलिए परमात्मा हम लेते हैं वो साधारण कलयुगी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य तुच्छ समझते हैं। वो पहचान नहीं पाते कि परमात्मा साधारण, क्योंकि वो श्री कृष्ण श्री राम को ढूंढते हैं। और सचमुच अगर परमात्मा आज भी श्री कृष्ण या श्री राम के तन में आ जाए किसी भी तरह, आप देखते हैं जब जन्माष्टमी होती है छोटे बच्चे को भी कृष्ण बना दें, इतना अट्रैक्टिव लगता है। और रामलीला में श्री राम किसी को भी बना दें तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके आके पाँव को हाथ लगाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर सचमुच आ जाएं वो अट्रैक्टिव, तो सारी दुनिया उनके पीछे लग जाएगी। लेकिन ये भी है, परमात्मा कहते हैं जब मैं आया तो मुझे सिवाय कुछ मुट्ठी भर लोगों के, जिनको 5 पांडव कहते हैं, लोगों ने पहचाना ही नहीं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो सब कौरवों की लाइन में खड़े हैं। क्यों? ये साधारण रूप में थे। ये भी साबित करता है। अब क्वेश्चन है किस रूप में आए होंगे, अगर अवतार लिया तो किस रूप में? तो पहली बात यह कि परमात्मा ने किस लिए लिया? स्थापना के लिए, नई क्रिएशन के लिए। तो ये प्रसिद्ध है कि परमात्मा नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। किसी ने नहीं कहा परमात्मा नई दुनिया की स्थापना शंकर जी के द्वारा करते हैं, परमात्मा नई दुनिया की स्थापना विष्णु जी के द्वारा करते हैं या श्री कृष्ण जी के द्वारा करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण जी नई दुनिया के फर्स्ट प्रिंस हैं, वो तो परमात्मा की नई रचना है। तो परमात्मा अलग हो गए। और वैसे भी आप देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देव देव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। इसलिए ब्रह्मा को देव नहीं कहते, आदि देव कहते हैं। क्योंकि और जितने देवता हैं किसी को बुजुर्ग नहीं दिखाएंगे। आप देखिए, क्योंकि सतयुग में परफेक्ट लाइफ होती है तो एजिंग होती है, लेकिन ओल्ड नहीं बनता व्यक्ति। कोई भी देवता ओल्ड उम्र का नहीं दिखाया जाएगा। ऋषि मुनियों को दिखाते हैं, तो ब्रह्मा को तो दाढ़ी वाला बुजुर्ग दिखाते हैं। दिस इज एन अदर साइन कि परमात्मा एक बुजुर्ग, एक ऐसे व्यक्ति के तन में आते हैं जो कलयुगी होता है। इसलिए उसका नाम आदि देव ब्रह्मा है, यानी देवताओं की आद में होने वाला। और साफ साफ गीता में लिखा हुआ है, सृष्टि की आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। ये भी उसको सिद्ध करता है। तो वास्तव में गीता के भगवान निराकार परमात्मा का अवतार ब्रह्मा के तन में हुआ, जो एक साधारण रूप वाले कलयुगी व्यक्ति थे। उनको उन्होंने पावन बना के ब्रह्मा की पदवी दिलाई। लेकिन ये जो कहते हैं 4 अवतार, चलो 4 तक रहते, फिर वो कहते हैं दशावतार। अब दशावतार कैसे कर दिया?
क्योंकि मनुष्यों ने पहले तो ये माना आत्मा ही परमात्मा है। फिर उन्होंने कहा कि क्यों मनुष्य की आत्मा ही क्यों परमात्मा है, पशुओं में भी तो भगवान होना चाहिए। तो उसको सिद्ध करने के लिए कि पशुओं में भी है, उन्होंने परमात्मा के अवतार पाश्विक योनियों में भी दिखा दिए, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार इत्यादि। इसलिए उन्होंने उसकी गिनती 10 कर दी। फिर कई 24 अवतार भी कहते हैं। अब इसका कोई लिंक तो है नहीं, इस प्रकार से ये परंपरा चली आती है। किसी भी विद्वान ने अपनी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अवतारों की गिनती भी बढ़ा दी, उनका रूप भी बदल दिया। ऐसे ये चला आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बिल्कुल। तो हाँ जी। ये एक बहुत क्लैरिटी आती जा रही है कि किस तरह से जो अवतारों की बात है, अवतरण, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो जब भी अवतार हो उसके बाद सतयुग ही आना चाहिए, उसके बाद ही परफेक्ट जो है वो जीवन आ जाना चाहिए, जो हमें कभी नहीं दिखा जब भी हम अवतार की बात और करते हैं। अवतार तन में प्रवेश करके होता है, अदरवाइज इट इज ए बर्थ। तो श्री कृष्ण जी की बर्थ है, श्री राम जी की बर्थ है, जिनकी भी बताते हैं।